Hi friends, I am KB Gupta on KB Gupta Live. फ्रेंड्स, आज मैं आपकी मुलाकात जिस मेहमान से करवाने जा रहा हूँ वो एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। आप एक एचआर एक्सपर्ट हैं। एचआर के फील्ड में एक्सेप्शनल काम करने की वजह से आपका नाम 40 अंडर की 40 की लिस्ट में शामिल किया गया। इतना ही नहीं, आपको 30 अंडर 30 की जूरी में भी शामिल किया गया। आप एक बहुत ही रेपुटेड कंपनी में एज एसपीवी एचआर के रूप में काम कर रही हैं। आप एक प्रोफेशनल स्पीकर हैं जो बहुत से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोल चुकी हैं। आपने टेडेक्स पे भी अपना भाषण दिया है, जो कि एक स्पीकर के लिए बहुत ही गौरव की बात होती है। आप एक लेखक भी हैं। आपके आर्टिकल्स टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, पीपल फर्स्ट, ह्यूमन कैपिटल जैसे बहुत ही रेपुटेड पब्लिकेशंस में प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अलावा आपने द पावर ऑफ कनेक्शन नाम से एक बुक भी लिखी है। आपने लीडर्स लिफ्टिंग लीडर्स नाम से एक संस्था बनाई है जिसमें आप वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट और एनकरेज करती हैं। आप एक नेटवर्किंग एक्सपर्ट भी हैं। आपके नेटवर्किंग स्किल्स का अंदाज़ा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि लिंक्डइन पर आपके 62,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। इस मामले में आप एक इन्फ्लुएंसर भी हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल में आज के मेहमान से बेटर कोई नेटवर्किंग एक्सपर्ट नहीं हो सकता। इसलिए आज के एक एपिसोड में हम केवल नेटवर्किंग पर ही बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए स्वागत करें आज के मेहमान गौरी दास का। गौरी, मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। एंड हिंदी में ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। नहीं, मेरे चैनल में यूजुअली मैं हिंदी में ही बातचीत करता हूँ, लेकिन हम अच्छा। इंग्लिश में भी कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश को भी मिक्स करेंगे पर ये कुछ अलग लगा, मतलब हिंदी में जनरली नहीं होता है, तो बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में। चलो, अच्छी बात है। जैसा कि आप जानती हैं कि बिजनेस वर्ल्ड में नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका इम्पोर्टेंस आज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आपके हिसाब से बिजनेस वर्ल्ड में नेटवर्किंग की क्या इम्पोर्टेंस है? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा सर। नेटवर्किंग का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गया है। और पहले ऐसा होता था कि बहुत छोटी थी हमारी दुनिया, क्योंकि इंटरनेट नहीं था जब हम कॉलेज में थे, या फिर हमने शुरुआत की आपके लिए और भी लंबा टाइम। पर आज आप कहीं भी किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए नेटवर्किंग का इम्पोर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ गया है। मतलब पहले ऐसे होता था कि आप जिन लोगों को जानते हैं सिर्फ उन्हीं के साथ आप मिलेंगे। और उसमें भी हम मिस करते थे जो हमारे आसपास के लोग हैं। लिफ्ट में हम जिन्हें मिलते हैं उन्हें हम सबसे पहले मिस कर देते हैं। नेबर के बारे में हमें कुछ पता नहीं होता है। लेकिन ये सारे नेटवर्किंग के बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और आज की दुनिया में अगर हमें आगे बढ़ना है तो मेरे हिसाब से तो नेटवर्किंग वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्किल है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इस नेटवर्किंग के बारे में बहुत सी भ्रांतियां भी हैं। तो क्या आप बताएंगे कि वो भ्रांतियां क्या है और इनसे कैसे निपटा जा सकता है? हाँ, बहुत सारी है और शुरू में मुझे भी बहुत सारी लगती थी। पहला तो ये होता है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं नेटवर्किंग नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। तो मुझे भी शुरू में यही लगता था कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ और मेरे से कहाँ होगा। और मैं जाती थी अलग अलग नेटवर्किंग इवेंट्स में, और वहां पर मैं कोशिश करती थी ऐसी जगह बैठ जाऊं जहां मुझे कोई ना देख सके। और अगर गलती से किसी ने देख भी लिया तो फिर मैं अपना विजिटिंग कार्ड देती थी और निकल जाती थी। क्योंकि मुझे ऐसे लगता था अरे ये तो उनका काम है जो बहुत अच्छा बोल सकते हैं, मेरे पास कोई पिच नहीं होती थी। और मुझे लगता था मुझे क्या करना है, मैं थोड़ी ना किसी बिजनेस में हूँ। सो दूसरी भ्रांति ये होती है कि अगर मुझे इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है तो मुझे किसी से कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है। पर ये सब गलत है। पहला इंट्रोवर्जन वाला भी गलत है। बिकॉज मैंने बहुत सारे इंट्रोवर्ट्स को देखा है जो बहुत ही पावरफुल नेटवर्कर होते हैं। और नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं है कि आपको वहां जाके बोलते ही रहना है। इट्स अबाउट लिसनिंग। सो पहला ये। दूसरा होता है, मुझे लगता है कि मैं मुझे कोई इमीडिएट जरूरत नहीं है तो मैं नेटवर्किंग क्यों करूं। ये बहुत ज्यादा बड़ा मिथ है। बिकॉज नेटवर्किंग एक लॉन्ग टर्म गेम होता है।
तो कोविड के समय मैं अपने नेटवर्क में से, जैसे आपने कहा लिंक्डइन में मेरे पास अभी 63,000 कनेक्टेड हैं लोग, तो आई यूज टू रीच आउट टू देम एंड आई यूज टू से आई वांट टू हैव अ चैट विद यू और आई हैव वांट टू हैव अ वर्चुअल मीटिंग विद यू। लेकिन होता क्या था, ज्यादातर लोग वापस मुझे ऐसे पूछते थे कि इज देयर एनीथिंग जो आपको मुझसे चाहिए, या आप मुझे कुछ मदद कर सकते हैं। अगर इमीडिएटली कुछ नहीं है तो मिल के बात करके कोई मतलब नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। इस मिथ को भी हमें तोड़ना होगा और समझना होगा कि नेटवर्किंग में ऐसे नहीं होता कि आज हमने बात की और कल हमारा कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए या हमें कोई हेल्प मिल जाए। ये बहुत ही लॉन्ग टर्म गेम होता है। तीसरा जो मुझे लगता है, और शुरू में मैंने इसके बारे में कुछ बात की ऑलरेडी, कि हम नेटवर्किंग सोचते हैं कि नेटवर्किंग इवेंट में जाएंगे तो ही नेटवर्किंग होगी, या फिर हम लिंक्डइन पे हैं वहां पे लोगों से कनेक्ट करेंगे तो ही नेटवर्किंग होगी। वो जो हमें लिफ्ट में मिल रहा है, वो जो हमें चाय पीते समय मिलता है, वो जो हमें बस और ट्रेन में मिलता है, वो भी एक नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म होता है। तो नेटवर्किंग के लिए हमें हमेशा ओपन रहना चाहिए। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि जब हम नेटवर्किंग इवेंट में जाएंगे तभी जाकर नेटवर्किंग होने वाली। सो ये तीसरा मिथ है। चौथा मिथ ये होता है कि लोगों को लगता है नेटवर्किंग की मुझे जरूरत ही नहीं है, बिकॉज मेरा काम तो ऐसे ही चल जाएगा। तो आज के ये इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में हमें इसको भी ब्रेक करना होगा, बिकॉज कोई भी, एज आई ऑलवेज से, और मैंने एक पोस्ट भी लिखा है इस पे, कि नो वन विंस अलोन एंड इट टेक्स अ विलेज फॉर एनीवन टू कम मूव फॉरवर्ड एंड विन। तो यहाँ पर ये बहुत जरूरी है कि हम इंटरकनेक्टेड हों। और पांचवा मिथ जो मैं बोलना चाहूंगी वो ये है कि लोग सिर्फ उन्हीं के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं जो उनके नेटवर्क, मतलब सर्कल में हो। से फॉर एग्जांपल, मैं एचआर प्रोफेशनल हूँ तो मुझे सिर्फ एचआर प्रोफेशनल के साथ ही कनेक्ट करना चाहिए। मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि हिट्रोजेनस जब तक नहीं होता है नेटवर्क, तब तक हमारा माइंड ओपन नहीं होता है, हमें नए पर्सपेक्टिव्स नहीं मिलते हैं। जैसे अगर मैं एचआर हूँ तो मुझे जरूर बिजनेस के साथ नेटवर्किंग करनी चाहिए सो दैट आई कैन सी देयर पर्सपेक्टिव। और इसी तरीके से नेटवर्किंग शुड बी मोर ऑफ हिट्रोजेनस। होमोजेनस तो आसानी से हो जाती है क्योंकि हम बहुत सारे सर्कल्स होते हैं हमारे, आजकल व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं। तो ये पांच मैं कहना चाहूंगी कि बहुत बड़े मिथ है। ये गौरी, आपने बहुत सटीक बात की है, बहुत अच्छी बात की है। इनमें से कई मिथ मेरे साथ भी थे। व्हेन आई वाज इन ए वेरी हाई पोजीशन, टॉप लीडरशिप पोजीशन इन कारपोरेट, तो मुझे लगता था कि लोग मेरे से मिलने आएंगे, मुझे किसी से मिलने की क्या ज़रूरत है, या 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 लोग मेरे से नेटवर्किंग करेंगे, मुझे नेटवर्किंग के लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत क्या है। लेकिन जब मैं अब एक पब्लिक फील्ड में आ गया हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे नेटवर्किंग शुरू कर देनी चाहिए थी। और सेकंड थिंग आपने कही कि आई वाज इन ए बैंक, तो मुझे लगता था यही बैंक मेरी दुनिया है और इतने लोगों से मेरी नेटवर्किंग है। तो अभी मुझे लगता है कि आई वाज लिविंग इन ए साइलो, बट इट इज़ गुड दैट यू हैव ब्रोकन दोज मिथ्स। अगली बात ये है कि जैसा कि आपने कहा कि जब इंटरनेट नहीं था, नेटवर्किंग के तरीके अलग थे। आप पार्टीज़ में जाइए, मीटिंग्स में जाइए, फंक्शंस में जाइए, गोल्फ खेलिए, तभी आपकी नेटवर्किंग होती थी। लेकिन अब डिजिटल युग आ गया है। और वैसे तो एक जोक भी चलता है कि फेसबुक पे मेरे 5,000 फ्रेंड हैं लेकिन मिलने एक भी नहीं आता। बट बट ये तो है। जोक्स अपार्ट, वी कैन नॉट विश अवे डिजिटल नेटवर्किंग। क्या आप बताएंगी कि डिजिटल नेटवर्किंग के तौर तरीके क्या बदल गए हैं एंड हाउ वी कैन सक्सीड इन डिजिटल नेटवर्किंग? हाँ, बहुत अच्छी बात बोली आपने कि चीजें बदल गई है और हमें अपना माइंडसेट बदलना होगा। क्योंकि ऐसे फॉर एग्जांपल अगर हम एचआर की बात करें और देव उलरिच की बात करें, जब हम पढ़ रहे थे या आप भी एचआर प्रोफेशनल रहे, तो बहुत सालों तक हम सिर्फ उनका नाम सुनते थे। आज लिंक्डइन में हम उनसे इमीडिएटली कनेक्ट कर सकते हैं, इमीडिएटली बात कर सकते हैं। तो ये जो डिजिटल ने हमें एडवांटेज दिया है, इसका हमें बहुत ज्यादा फायदा उठाना चाहिए और अपने नेटवर्क को एक्सपांड करना चाहिए। जैसे हम मुंबई में रह रहे हैं तो सिर्फ मुंबई वाले प्रोफेशनल से मिलने का रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे सर आपने अभी बताया लीडर्स लिफ्टिंग लीडर्स मैंने स्टार्ट किया, वो विमेन नेटवर्क ग्रुप है। इस ग्रुप में 5 कंट्रीज के लोग हैं। वाई वॉज इट पॉसिबल? क्योंकि डिजिटल है। तो हमें डिजिटल का फायदा उठाना चाहिए। लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल नेटवर्किंग। लेकिन वहां पर भी अगर आप सिर्फ प्रेजेंट होते हो, आप सिर्फ एज अ ऑब्जर्वर जाते हो, तो आप फायदा नहीं उठा पाओगे।
बहुत सारे मेरे कनेक्शंस हैं जो आप बहुत ही क्लोज कनेक्शन है, इतने क्लोज कनेक्शन है कि आई हैव स्टेड एट देयर होम्स आल्सो। लेकिन वो सारे लिंक्डइन कनेक्शंस हैं। पर क्यों बन पाते हैं वो डिजिटल कनेक्शन? बिकॉज हम उनके पोस्ट पे जाके कुछ कहते हैं, वो हमारे पोस्ट पे आके कुछ कहते हैं, फिर इनबॉक्स में बात होती है, फिर आप फोन पे बात करते हो, फिर जब आप उनकी सिटी में जाते हो उनसे मिलते हो। तो भले ही डिजिटल आ गया है, लेकिन अभी भी जो नेटवर्किंग का बेस है वो ऑफलाइन कनेक्ट ही है। जब तक आप नहीं मिलते हैं, जब तक आप ज्यादा से ज्यादा फोन पे बात नहीं करते हैं या कनेक्ट नहीं होता है, तब तक वो ऊपर ऊपर ही रहता है। मतलब जैसे अभी ये 63,000 में से कितने लोगों को मैं मिल पाऊंगी? भले ही डिजिटल इन्हें बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया है, पर कनेक्ट तो वही 400-500 लोगों के साथ डीप कनेक्शन होता है, और डीप तो बहुत ही कम हो जाता है, 150 से ज्यादा नहीं होता है एट अ पॉइंट। लेकिन ऑफलाइन का फायदा हमें लेना ही है। जैसे सर हम पीएसएआई में मिले और फिर हम लोगों ने ऑफलाइन मिलना शुरू किया, उसी तरीके से हमारा भी कनेक्शन बढ़ता है। तो मुझे लगता है डिजिटल को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए, लेकिन ऑफलाइन कनेक्ट का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। टू मी टू से कि जो डिजिटल है, इट इंक्रीजेज अवर अपॉर्चुनिटीज, इट broadens our landscape, but ultimately human being is a human being, and Yes. ultimately it boils down to one attachment and one-to-one chemistry you can say, या एक से एक आदमी कैसे दिल से दिल मिलता है, वो इम्पोर्टेंट है। Absolutely. बट डिजिटल जो है वो हमें इसमें फैसिलिटेट करता है। पहले जैसा कि आपने कहा कि जिन लोगों को नाम ही सुना था, आज हम उनसे कनेक्ट होने की बात भी सोच सकते हैं। तो वेरी गुड। और इसके अलावा जैसा कि आपने शुरू में बताया, जो भ्रांतियाँ हैं, इसमें से एक भ्रांति ये है कि जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं या शर्मीले होते हैं वो नेटवर्किंग नहीं बना सकते। तो क्या आप बताएंगी कि इंट्रोवर्ट और शर्मीले लोग नेटवर्किंग कैसे कर पाए? हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, और वेरी क्लोज टू माय हार्ट, बिकॉज आई वाज देयर। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैं जाती थी और छुप जाती थी क्योंकि मुझे डर लगता था बात करने में। मुझे लगता है इंट्रोवर्ट लोगों की पावर लिसनिंग में, प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा होती है। एक्सट्रोवर्ट्स कैन फिल द रूम, और वो पार्टी के इट्स लाइक लाइफ ऑफ द पार्टी। लेकिन जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो बहुत ही प्रभावी ढंग से चीजों को समझते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं। और अब हम समझते हैं इस बात को कि अगर कोई आपकी बात सुन रहा है लेकिन रिप्लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोसेस नहीं कर रहा है, कि वो और अच्छे तरीके से प्रोसेस कर रहा है। एंड दैट्स व्हाट इंट्रोवर्जन इज। तो मुझे लगता है इंट्रोवर्ट्स के लिए डेफिनेटली इट्स डिफिकल्ट, आई हैव बीन देयर। लेकिन शुरुआत में जो मैंने किया, आई विल शेयर दैट, एंड दैट रियली हेल्प मी। जब मैं जाती थी तो पहले मैं एक दो लोगों के साथ ही कनेक्ट होती थी, ज्यादा लोगों से रात बात नहीं करती थी, बिकॉज दैट वाज बियॉन्ड माय कैपेसिटी। तो जब मैं एक दो लोगों से बात करना मैंने शुरू किया, फिर धीरे धीरे 3 4 5, और ज्यादा से ज्यादा मैं नेटवर्किंग इवेंट अटेंड करने की कोशिश किया करती थी, क्योंकि वो एक जो डर होता है ना, वो हमें रोकता है इवेंट में जाने से। वो जो हम कहते हैं कंफर्ट जोन में है और कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। सो एक तो मैं ये करती थी कि जितनी अपॉर्चुनिटीज मिले उतने ज्यादा नेटवर्क पे मैं जाया करती थी। दूसरा, आई यूज टू लुक फॉर हिट्रोजिनस नेटवर्क। ऐसे नहीं कि सिर्फ एचआर प्रोफेशनल्स का नेटवर्क हो, क्योंकि फिर मुझे वो बहुत फेमिलियर जोन में डाल देता था कि हाँ एचआर की तो कोई भी बात शुरू कर दी। तीसरा, एक फॉर्मूला मैंने स्टार्ट किया यूज करना, जो मुझे बहुत अच्छे से हेल्प करने लगा शॉर्ट टॉक्स के लिए। जो शुरू करना पड़ता है वहीं पे सबसे ज्यादा परेशानी होती है। तो मेरा फॉर्मूला होता था FORM। लाइफ इज अबाउट योर फैमिली, कहाँ से हो आप, और घर पे कौन है, मतलब बहुत पर्सनल भी नहीं हो सकते, लेकिन विच स्टेट्स यू कम फ्रॉम एंड ऑल ऑफ दैट, दोस क्वेश्चंस। अगर मुंबई में है तो देन यू से आर यू बोर्न एंड बॉट अप इन मुंबई। एंड फॉर मी इट हेल्प्स बिकॉज मैं 7 स्टेट्स में रही हूँ, तो कुछ ना कुछ कनेक्शन निकल आता था वहां से। बट इवन इफ यू हैव नॉट मूव्ड टू वेरियस स्टेट्स, यू विल स्टिल हैव सम कनेक्शन, क्योंकि मुंबई या जहाँ पे भी आप रह रहे हो, मुंबई का बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्शन होता है, एंड लाइकवाइज अदर मेट्रोज ऑल्सो। सेकेंड है ओ। ओ इज योर ऑक्यूपेशन, आप क्या करते हैं, व्हाट इज दैट मोटिवेट्स यू, इज can be those kind of questions, what brought you here, your education and all of that, वो सब बात कर सकते हैं। R is recreation, what do you do as your hobby, or how do you spend your weekends? And finally M is the complete motivation piece, who you are actually would come from M.
जैसे ही आप ये FORM फॉर्मूला यूज करते हैं तो आपको बहुत सारे स्मॉल टॉक्स के लिए टॉपिक्स मिल जाते हैं, और एक बार वो स्मॉल टॉक शुरू हो गई तो फिर तो इजी हो जाता है। तीन चार चीजें जो मैं करती थी, FORM वाला फॉर्मूला, सबसे ज्यादा जितनी अपॉर्चुनिटीज मिले सारे नेटवर्किंग अटेंड करो। थर्ड, शुरू में मैं एक दो लोगों से ही बात कर पाती थी, बट आई वॉज नॉट डिस्करेज, आई कंटिन्यू टू डू दैट। फिर धीरे धीरे ये भी होने लगा कि बहुत सारे फेमिलियर फेस भी मिलने लगे, एंड देन वो कॉन्फिडेंस आता जाता है, एंड यू कैन डू इट। सो दिस इज हाउ इट वर्क फॉर मी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मेरा भी ये एक्सपीरियंस है कि यूजुअली जब आप नए लोगों से मिलते हैं, ऑफ कोर्स इन अवर जनरेशन तो ये काफ़ी फार्मूला चलता है कि आपके बच्चे क्या करते हैं। तो आदमी जब बच्चों की हाँ। बात करते हैं तो बड़े बड़े जोश में वो बताता है कि मेरे बच्चे ये कर रहे हैं, मेरे बच्चे वो कर रहे हैं। ऑफ कोर्स दिस फार्मूला आई डोंट नो नई जनरेशन में ये चलता नहीं चलता, क्योंकि न्यू जनरेशन सेज कि पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, भाई यू शुड आस्क माई पर्सनल क्वेश्चन। हाँ, बट अल्टीमेटली जैसे कि हम बातचीत कर रहे हैं, आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग इज ए ह्यूमन बीइंग। इज ह्यूमन। तो ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन नेचर विल रिमेन सेम, एंड एवरीबॉडी वांट्स टू टेल समथिंग गुड अबाउट हिमसेल्फ। तो ये बड़ा अच्छा आपने हमें फार्मूला दिया है कि उन लोगों से बातचीत करने, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे, और इससे हमारी नेटवर्किंग बढ़ती जाएगी। दूसरा एक और मैंने रॉन्ग परसेप्शन देखी है कि लोग कहते हैं कि आपको नेटवर्किंग इसलिए करनी चाहिए कि आपका फ़ायदा हो। लोग फ़ायदे के लिए नेटवर्किंग करना चाहते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि नेटवर्किंग तभी पॉसिबल है, तभी स्टडी होगी जबकि म्यूचुअल बेनिफिट होगा। तो इस बारे में नेटवर्किंग कैसे की जाए, विच इज़ ए विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस, एंड इट हेल्प्स ईच अदर। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू राइटली सेड, बहुत बार लोगों को लगता है कि वही जैसे इमीडिएट फायदा है, फायदा होगा कि नहीं मुझे इससे। और इसीलिए आपने भी देखा होगा सर, बिकॉज आपने दोनों लाइफ देखी है, अब यू आर इन कॉर्पोरेट एंड नाउ यू आर ऑन योर ओन। तो आपने देखा होगा जब आप कॉर्पोरेट में रहते हैं तो आपके पास लोग अप्रोच करने वाले ज्यादा होते हैं, और जब आप खुद से स्टेब्लिश हो रहे हैं तो लोग कम हो जाते हैं, बिकॉज रीजन वही है कि मुझे वेरी ट्रू। इमीडिएटली इससे कुछ मिल सकता है कि नहीं। लेकिन इस तरीके से सोचना ठीक नहीं होता। मुझे ऐसे लगता है कि नेटवर्किंग इज मोर ऑफ गिविंग, और मैंने कई बार ये भी देखा है कि जब मैं किसी के को सपोर्ट कर रही हूँ, मुझे रिजल्ट्स उसके पास से नहीं आते, पर कहीं ना कहीं से और से रिजल्ट आ जाते हैं। तो ये सोच के नेटवर्क करना कि अगर मैं हेल्प करूँ तो सामने वाला भी हेल्प करेगा, मुझे लगता है दैट्स अ डिजास्टर। और अगर वैसे हम सोचेंगे तो नेटवर्किंग कर नहीं पाएंगे और रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे। तो आपने ऐसे भी देखा होगा सर, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, बहुत लोग कहते हैं अरे मैंने बहुत ट्राई किया नेटवर्किंग करने को पर कुछ फायदा ही नहीं होता, मुझे कुछ इससे मतलब नहीं मिला, इसलिए मैंने बंद कर दिया। तो ये जो हमारी थॉट होती है कि इमिडिएटली सपोर्ट मिल जाए या कोई हमें हेल्प कर दे तो ही हम उसके साथ कनेक्ट होंगे, ये सोच को हटाना होगा। और जनरली फॉर्मूला इज 3:1, 3 बार हेल्प करो तो शायद एक बार मिल जाएगी। पर मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, जब भी मैंने किसी को सपोर्ट किया है मुझे उससे सपोर्ट नहीं मिला, एंड लाइकवाइज जिससे मुझे सपोर्ट मिला है उसको उसने कभी मुझसे शायद जरूरत ही नहीं पड़ी है। तो इट्स लाइक कर्मा जिसे हम कहते हैं, कहीं ना कहीं से आ जाता है। नेटवर्किंग कर्मा भी वैसे ही लगता है मुझे। तो हमेशा बी रेडी टू सपोर्ट वॉट एवर यू कैन डू फॉर हेल्प। और इसमें एक और एंगल होता है कि अगर कोई कोई कुछ सपोर्ट मांग रहा है तो इट्स नॉट इजी टू आस्क फॉर हेल्प, राइट। हम सबके ईगो होते हैं और हम सबको लगता है कि किसी किसी से कुछ मांगना मतलब वीकनेस है। तो अगर कोई आके आपके पास कुछ कह रहा है तो जितना पॉसिबल हो आपसे यू मस्ट ट्राई टू सपोर्ट, और दैट्स हाउ द सर्कल विल गो। बट थिंक इफ यू थिंक फ्रॉम माई परस्पेक्टिव देन आई थिंक इट वुड बिकम वेरी इजी कि आपको उससे रिजल्ट ही मिलने वाले, कहीं ना कहीं और से मिल जाएगा। वेरी नाइसली सेड गौरी। आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने नेटवर्किंग के बहुत से टिप्स दिए हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इससे बेनिफिट लेंगे, उनको इन टिप्स से अपने नेटवर्क बढ़ाने में बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। आई एम ग्रेटफुल टू यू, आई एम थैंकफुल टू यू कि आप जो है मेरे शो में आई और आपने बहुत से अच्छे अच्छे टिप्स दिए। जब भी मेरे शो में कोई मेहमान आता है तो मैं एक मोमेंटो या सोविनार देता हूँ। तो ये मेरा एक सिग्नेचर मग है जिसमें लिखा है सेलिब्रेट स्मॉल सक्सेस टू अटेन बिग सक्सेस। तो ये वाओ, तो आई वांट टू गिव दिस मग टू यू, प्लीज एक्सेप्ट इट वर्चुअली। थैंक यू सर। ओके, थैंक्स अ लॉट। आपने अपना टाइम निकाला। मुझे मालूम है कि आपका टाइम लेने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी, और
एक डेढ़ 2 महीने के बाद हम ये रिकॉर्डिंग पॉसिबल कर पाए। तो यार तो कब से कोशिश कर रहे थे। तो योर इंटरव्यू इज ए प्राइज पोजेशन फॉर मी and thanks a lot. So thanks a lot for coming to my channel and giving a useful tips which will be useful for me also and to my viewers also. Friends, I hope you like this interview. मेरे को तो नेटवर्किंग के बहुत से टिप्स मिले क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर के लिए यूज़फुल होते हैं। अगर आपको भी कुछ अच्छे टिप्स लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको क्या अच्छा लगा, और अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ कवर नहीं हुई तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। फ्रेंड्स, आई होप you like this video. If yes, then please press like and share button and subscribe to my channel. Please don't forget to press bell icon to know about my upcoming videos. Thank you.